हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सबसे पहले तो आई होप कि आप लोगों ने मेरा लास्ट का पॉलिसी का ओवरव्यू का वीडियो देखा होगा और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एजूर पॉलिसीज क्या होती है। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको एजूर पॉलिसीज में पॉलिसी डेफिनेशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो पोर्टल पे जाएंगे, पोर्टल पे आप यहाँ से सर्च कर सकते हो पॉलिसी। ओके, तो पॉलिसी पे क्लिक करेंगे आप। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे ओवरव्यू आ रहा है, कंप्लायंस आ रहा है, रेमेडिएशन आ रहा है, असाइनमेंट्स, डेफिनेशन, एग्जाम्पशन, ब्लूप्रिंट, रिसोर्स और ये सब। ओके, तो इस वीडियो में आपको डेफिनेशंस के बारे में बताने वाला हूँ। डेफिनेशंस में भी आपके यहाँ पर जो है दो तरीके डेफिनेशंस आते हैं। एक आता है आपका पॉलिसी डेफिनेशन, एक आता है आपका इनिशिएटिव डेफिनेशन। ओके, अभी ये डेफिनेशन है क्या? देखो, आप यहाँ पर डेफिनेशन में जब मैं जाता हूँ ना, तो आप यहाँ पर देख रहे हो बहुत सारी पॉलिसीज हैं और आप यहाँ पर स्कोप देखोगे तो स्कोप आपका यहाँ पर सब्सक्रिप्शंस दिखाई देंगे। ओके, और यहाँ पर डेफिनेशन टाइप में आपको इनिशिएटिव डेफिनेशन चाहिए या पॉलिसी डेफिनेशन चाहिए। ओके, तीसरा आपका टाइप्स, आपको कस्टम चाहिए कि बिल्ट इन चाहिए, यानी कि बाय डिफॉल्ट एज्योर आपको बिल्ट इन पॉलिसीज प्रोवाइड कराता है। ओके, अगर मैं यहाँ पर बिल्ट इन करता हूँ तो मुझे सारी के सारी ये देखो टाइप में बिल्ट इन पॉलिसीज है, मतलब जो प्री डिफाइंड माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में प्रोवाइड कर रहा है एज पर द स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन। ओके, कस्टम पॉलिसीज मैं सेलेक्ट करता हूं तो यहां पर कोई भी कस्टम पॉलिसीज नहीं है। ये कस्टम पॉलिसी का ऑप्शन इसलिए दिया गया है ताकि हम जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लायंस के हिसाब से पॉलिसी को मॉडिफाई कर सके या नया पॉलिसी ऐड कर सकें। तो देखो, कई बार ऐसा होता है कि इनफैक्ट मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, दो तरह की पॉलिसीज अप्लाई होती है। एक कि जो स्टैंडर्ड जो है उसके हिसाब से पॉलिसीज या रूल्स डिफाइन होते हैं। ओके, दूसरा ये होता है कि आप उन पॉलिसीज के ऊपर भी जो स्टैंडर्ड पॉलिसीज कंपनीज फॉलो करती हैं उसके अलावा भी आप अपनी कस्टम पॉलिसीज बना सकते हो। मैं ओवरऑल कह रहा हूँ, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल वे में भी कह रहा हूँ। जैसे कि मैंने ओवरव्यू के वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि कुछ पॉलिसीज ऐसी होती है जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और सिक्योर करने के लिए या और ज़्यादा कंप्लायंट बनाने के लिए हम लोग अपनी कस्टम पॉलिसीज को बनाते हैं। ओके, तो वो होती कस्टम पॉलिसीज। और बिल्ट इन जो यहाँ पर जो है आपका स्टैंडर्ड पॉलिसीज है वो बाय डिफॉल्ट मतलब प्री डिफाइंड माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने प्रोवाइड करी हुई है। तीसरा आपका आता है कैटेगरी। कैटेगरी में ये इतने सारे आपके एक तरह से रिसोर्स का कैटेगरीज है ये। ओके, कि एपीआई है, एपीआई मैनेजमेंट हो गया, ऐप कॉन्फ़िगरेशन हो गया, फिर ऑटोमेशन हो गया, बैकअप हो गया, और इसमें बहुत सारी सर्विसेज है जिसके बेस पर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने ये पॉलिसीज बना रखी हैं। अभी एग्जांपल के तौर पे अगर मैं वर्चुअल मशीन हमारा कंप्यूट के अंदर आता है। ओके, तो मैं कंप्यूट टाइप करता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो मेरे कंप्यूट में इतनी सारी पॉलिसीज उन्होंने बना रखी जो मैं अपने एनवायरनमेंट में अज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर में सब्सक्रिप्शन लेवल पे मैं असाइन कर सकता हूँ। ओके, तो ये इतनी सारी पॉलिसीज हैं, इतनी सारी कैटेगरीज की पॉलिसीज हैं जो आप अपने अज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर को में पॉलिसी अप्लाई कर सकते हो। ओके, और ये सर्च का बटन है जो आप यहाँ पर आपको कोई पॉलिसी सर्च करनी है तो। ओके, तो ये हो गया आपका डेफिनेशंस। डेफिनेशंस मतलब पॉलिसी। अब दूसरा पॉइंट है कि पॉलिसीज जो होती है ना, इनका जो बैकग्राउंड आर्किटेक्चर रहता है वो एक तरह से जेसन फॉर्मेट में होता है। मैं आपको कोई भी एक पॉलिसी खोल के दिखाता हूँ, ये वाली खोलता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी ये रिफ्रेश हो रहा है। मैं पॉलिसी ओपन करता हूँ, यहाँ पर डेफिनेशन टाइप में इनिशिएटिव है, जैसे कि मैंने बताया इनिशिएटिव डेफिनेशन और पॉलिसी डेफिनेशन। तो इनिशिएटिव डेफिनेशन के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में पॉलिसी डेफिनेशन। ओके, तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन में, चलो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पॉलिसी। ओके, तो मैं कोई भी पॉलिसी ओपन करता हूँ तो इसका जो आर्किटेक्चर रहता है, जो डेफिनेशंस रहती है, ये आपकी जेसन फॉर्मेट में रहती है, यानी कि एआरएम टेम्पलेट भी आपका जेसन फॉर्मेट में होता है और ग्रुप पॉलिसी भी आपकी जेसन फॉर्मेट में रहती है। यानी कि आप एक तरह से कह सकते हो जेसन जो फॉर्मेट रहता है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड के अंदर आता है। ओके, तो आपको जो है ये जो भी पॉलिसीज है वो सब की सब जेसन स्क्रिप्ट में बनी हुई है, और आप फ्यूचर में कस्टम पॉलिसीज बनाते हो, अगर ये तो बिल्ट इन पॉलिसी, अगर कस्टम पॉलिसीज बनाते हो तो ऑब्वियसली आपको जेसन स्क्रिप्ट आनी चाहिए अगर आपको कस्टम पॉलिसी बनानी है तो। ओके, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर पॉलिसी डेफिनेशन की। तो पॉलिसी डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो बिल्ट इन पॉलिसीज हैं, या फिर आपने कोई एक कस्टम पॉलिसी बनाई है, या फिर बिल्ट इन पॉलिसी है, अगर आपको अपने एज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर में सब्सक्रिप्शन लेवल पे या रिसोर्स ग्रुप लेवल पे असाइन करना है, तो वो आपका पॉलिसी डेफिनेशन में आता है। ओके, तो अभी जैसे ही पॉलिसीज है, मतलब कहने का मतलब ये पॉलिसी डेफिनेशन का कि इंडिविजुअल पॉलिसीज अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेवल पे लगानी है
तो आप लगा सकते हो, उसको पॉलिसी डेफिनेशन कहते हैं, यानी कि एक-एक पॉलिसी लगाना है। लेट्स से ये एक पॉलिसी है, अभी मैं चलो यहाँ से कोई कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ कंप्यूट की। तो मान लो आपको अपने एज़्योर इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक पॉलिसी लगानी, अलाउड वर्चुअल मशीन साइज एसक्यू, मतलब कि ये वर्चुअल मशीन के ये वर्चुअल मशीन साइज जो एसक्यूज हैं, जो इसके अंदर डिफाइन हुए होंगे या जो हम चूज करेंगे, वही साइज जो है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे या आप सब्सक्रिप्शन लेवल पे बना सकते हो। उसके अलावा बाकी सारी डिनाई रहेगी। तो पॉलिसी आपका जो है एक तरह से आप कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंट्रोल कर सकते हो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब पॉलिसी आपका या तो अलाउ होता है या तो डिनाई होता है। ओके, ये दोनों ही वे में आपका काम करता है। तो पॉलिसी डेफिनेशन का मतलब है कि इंडिविजुअल पॉलिसीज को अप्लाई कराना या फिर असाइन करवाना। ओके, तो मैं इसका एग्जांपल देता हूं। तो लेट्स से अभी जो है मेरे पास, मैं एक काम करता हूँ, लैब के लिए एक पॉलिसी यहाँ से कंप्यूट कैटेगरी में चूज करता हूँ, अलाउड वर्चुअल मशीन साइज एसक्यू। ओके, तो अभी इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले एक बार देख लेता हूँ रिसोर्स ग्रुप है क्या मेरे पास कोई। तो फिलहाल मैं देखता हूँ यहाँ पर। ओके, तो मेरे पास ऑलरेडी एक रिसोर्स ग्रुप है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक नया रिसोर्स ग्रुप बना लेता हूँ। चलो आप लोगों के लिए मैं एक नया रिसोर्स ग्रुप बनाता हूँ यहाँ पर, RG-संदीप करके, और ईस्ट यूएस लोकेशन में रखता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरा रिसोर्स ग्रुप बन गया। ओके, अब मुझे ये अलाउड वर्चुअल मशीन साइज एसक्यूज की पॉलिसी लगानी है। यानी कि ये पॉलिसी क्या बोलती है, देखो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे रखा है, दिस पॉलिसी इनेबल्स यू टू स्पेसिफाई अ सेट ऑफ वर्चुअल मशीन साइज एसक्यूज दैट योर ऑर्गेनाइजेशन कैन डिप्लॉय। मतलब इस पॉलिसी से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्चुअल मशीन के जो साइज है उनको लिमिट कर सकते हो, या फिर उनको आप अप्लाई कर सकते हो कि कौन से वर्चुअल मशीन साइज के वीएम बनने चाहिए और कौन से वर्चुअल मशीन साइज के वीएम नहीं बनने चाहिए। ओके, अब ये मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं। तो अभी ये मैंने पॉलिसी ओपन करी, मैं फिर से दिखाता हूं। अलाउड वर्चुअल मशीन साइज एसक्यू पे क्लिक किया। मान लो मुझे ये पॉलिसी असाइन करनी है, इसको मुझे यहाँ पर जो है असाइन का ऑप्शन आता है, असाइन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर आता है आपका बेसिक में स्कोप। स्कोप मुझे डिफाइन करना है मेरा सब्सक्रिप्शन। तो मेरा सब्सक्रिप्शन मैं फिलहाल इस सब्सक्रिप्शन में चूज कर रहा हूं। और रिसोर्स ग्रुप, मैं चाहूं तो रिसोर्स ग्रुप यहां पर चूज कर सकता हूं कि कौन से रिसोर्स ग्रुप पे मुझे लगाना है। ओके, या तो मैं सब्सक्रिप्शन लेवल पे लगाऊं, या तो मैं उस सब्सक्रिप्शन के अंदर भी रिसोर्स ग्रुप में फिल्टरिंग करूं। बट मैं चाहता हूं कि इसको पूरा सब्सक्रिप्शन लेवल पे लगाऊं, यानी कि इस सब्सक्रिप्शन में मैं कोई भी रिसोर्स ग्रुप बनाऊं, उसके अंदर मैं कोई भी वर्चुअल मशीन जो मैं साइज सेलेक्ट करूंगा वही मेरा बनना चाहिए, उस साइज का वीएम उसके अलावा नहीं बनना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन चूज करता हूँ, सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आता है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि आप इस सब्सक्रिप्शन में कोई रिसोर्स या कोई रिसोर्स ग्रुप पे एक्सक्लूड करना चाहते हो क्या, जहां पर वो पॉलिसी अप्लाई ना हो। ओके, तो चलो मैं डेमो के लिए यहाँ पर आपको जो है एक मेरा जो रिसोर्स ग्रुप मैंने अभी आप लोगों के लिए बनाया RG संदीप करके, उसको चूज करता हूँ। और जो है मैं इसको सेव पे क्लिक करता हूँ। ये आपको ऑप्शन आएगा, मैं इसको यस पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखो एक्सक्लूजन में मैंने अपना जो रिसोर्स ग्रुप बनाया था RG संदीप करके, जिसके अंदर अभी कोई भी रिसोर्स नहीं है, मैंने वो एक्सक्लूजन कर दिया। अगर मैं एक्सक्लूजन नहीं रखूंगा तो ये पॉलिसी जो है पूरे सब्सक्रिप्शन पे अप्लाई होगी। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं ये कहता हूँ कि ये सब्सक्रिप्शन में सिर्फ इस रिसोर्स ग्रुप को छोड़ के बाकी सब जगह ये पॉलिसी अप्लाई होनी चाहिए। ओके, असाइनमेंट नेम आप चाहिए तो चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। पैरामीटर्स यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि अलाउड साइज एसक्यूज, कौन कौन से साइज आपको अलाउ करना है। तो मैं काम करता हूँ यहाँ से स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कोई सा भी मैं चूज कर सकता हूँ। स्टैंडर्ड, लेट से मैं एग्जांपल के तौर पे स्टैंडर्ड डी, स्टैंडर्ड अंडरस्कोर ds v3 है क्या इसमें, ds3, हाँ ds3। मैं मान लो यही साइज, मैं कहता हूं कि यही साइज जो है अलाउ होना चाहिए, बाकी कोई भी साइज जो है मुझे वीएम ना बनाने दे। तो ये बेसिकली आपका सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, और बेसिकली ये आपका कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिसी आपकी आप अप्लाई कर सकते हो। कि कई बार ऐसा होता नहीं कि हम लोग जो है कोई भी साइज का वर्चुअल मशीन बना देते हैं, हम लोग कॉस्ट नहीं देखते क्योंकि कॉस्ट तो क्लाइंट को पे करना होता है। लेकिन क्लाइंट बोलता है कि नहीं भाई मेरा रिक्वायरमेंट यही साइज का है, तो यही साइज का वीएम बनाओ, उसके लिए आप कोई ऐसा पॉलिसी लगाओ अपने हमारे एज़्योर इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ओके, तो मैं ये जो पॉलिसी है मैं कहता हूँ कि स्टैंडर्ड DS3 V2 पे
ये रहेगा तो इस पे वर्चुअल मशीन बनना चाहिए, इसके अलावा जो भी है सब पे डिनाई होना चाहिए। तो मैं इसको नोट कर लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कौन सा एसक्यू जो साइज है वो अलाउ किया है। ओके, तो मैंने ये वाला एसक्यू साइज अलाउ किया। ओके, अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। रेमिडिएशन का टास्क के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल यहाँ पर जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। ये मेरा क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये बोलता है कि आपका पॉलिसी असाइन हो चुका है, लेकिन इसको इफेक्ट होने में 30 मिनट्स का टाइम लगेगा। ओके, मैं वापस पॉलिसी में जाता हूँ, यहाँ पर असाइनमेंट में जाता हूँ और असाइनमेंट में आप देखोगे तो यहाँ पर जो है एक मेरा पॉलिसी जो मैंने असाइन किया था अलाउड वर्चुअल मशीन साइज एसक्यू का, वो यहाँ पर मेरा असाइन हो चुका है, लेकिन इसको अप्लाई होने में अभी जो है कम से कम 30 मिनट्स का टाइम लगेगा। तो मैं कंप्लायंस में जाता हूँ, कंप्लायंस में जाके मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि इसका स्टेटस क्या है। तो ये मैं कंप्लायंस में आ गया। यहाँ पर जो है ये जो मेरा पॉलिसी जो मैंने असाइन किया है इस सब्सक्रिप्शन में, ये स्कोप, ये अभी कंप्लायंस स्टेट इसका नॉन स्टार्टर दिखा रहा है, मतलब ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। इसके लिए स्टार्ट होने के लिए ये कम से कम 20 से 25 मिनट का टाइम या मैक्सिमम 30 मिनट्स का टाइम लेता है। तो अपने को 30 मिनट्स तक की तक के लिए वेट करना पड़ेगा और फिर से मैं वीडियो में आता हूँ। सो फ्रेंड्स, अराउंड जो है लगभग मैंने वेट किया 17 मिनट के आसपास। 17 मिनट के आसपास वेट करने के बाद जब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो पहले आपने देखा होगा कि नॉट स्टार्टेड था, अभी जो है ये नॉन कंप्लायंट करके आ गया। इसका मतलब ये होता है जब ये आपका स्टेटस आ जाता है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो ये पॉलिसी है वो असाइन तो पहले हो चुकी थी बट अब वो अप्लाई हो चुकी है। ओके, अब अपने को जो है टेस्ट आउट करना है कि जिस रिसोर्स ग्रुप पे हमने एक्सक्लूड किया था। ओके, आपको याद होगा कि मैंने जो ये वाला रिसोर्स ग्रुप था इसको एक्सक्लूड किया था। मैंने बोला था कि इस रिसोर्स ग्रुप को छोड़ के बाकी इस जो ये जो सब्सक्रिप्शन है मेरी, ये वाली सब्सक्रिप्शन, इस सब्सक्रिप्शन के अंदर में कोई भी रिसोर्स ग्रुप बनाऊं या कोई भी वर्चुअल मशीन बनाऊं, वो भी इस सीरीज को छोड़ के, इस सीरीज के अलावा, तो वो डिनाई देना चाहिए मुझे। राइट, तो सबसे पहले मैं टेस्ट आउट करने के लिए जो ये रिसोर्स ग्रुप मैंने एक्सक्लूड किया था इसमें मैं इसके अंदर वर्चुअल मशीन बना के देखता हूँ। ओके, तो मैं वर्चुअल मशीन पे जाता हूँ और ऐड पे क्लिक करता हूँ। ऐड पे क्लिक करने के बाद अपना ये वाला रिसोर्स ग्रुप चूज करता हूँ जिसको हमने एक्सक्लूड किया था, और हमें ये देखना है कि इस पे पॉलिसी अप्लाई हुई है कि नहीं हुई है। देखा जाए तो लॉजिकली टेक्निकली इस रिसोर्स ग्रुप पे अप्लाई नहीं होनी चाहिए। ओके, तो मैं डालता हूँ डेमो वीएम 0006 या 6 दे देता हूँ। ओके, रीजन चूज करता हूँ और यहाँ पर जो है ये मैंने सीरीज को अलाउ किया था, और आप ये देख रहे होंगे कि ये जो सीरीज है ये स्टैंडर्ड D2SV3 है और ये स्टैंडर्ड DS3V2 है, दोनों में फर्क है। तो मैं इसको क्रिएट करके देखता हूँ कि क्रिएट होता है कि नहीं होता। ओके, एज्यूर यूजर, और इस पे मैं करता हूँ और पासवर्ड डालता हूँ मैं इसका। ठीक है, बाकी मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ और डिसेबल पे करता हूँ, ये करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब मेरे को वैलिडेशन यहीं पर फेल या सक्सेस दिखाना चाहिए। तो ये देखो ये वैलिडेशन पास हो गया, मतलब क्या हुआ, जो मैंने रिसोर्स ग्रुप ये वाला जो RG-संदीप था इसको मैंने पॉलिसी से एक्सक्लूड किया था। मैंने बोला था कि ये रिसोर्स ग्रुप को, ये रिसोर्स पे अप्लाई नहीं होनी चाहिए पॉलिसी, बाकी सब्सक्रिप्शन में सब जगह अप्लाई होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली लॉजिकली जो है टेक्निकली मेरा इस रिसोर्स ग्रुप में मैं कोई भी वीएम सीरीज का बनाऊं, कोई भी वीएम साइज का मैं वीएम बनाऊं तो वो बनेगा ही बनेगा, और यहाँ पर वैलिडेशन पास भी आ गया है। ओके, तो ये हमारा टेस्ट आउट हो गया। अब अपन क्या करते हैं, किसी दूसरे रिसोर्स ग्रुप पे हम वर्चुअल मशीन बना के देखते हैं। तो मैं यहाँ से RG रावत ले लेता हूँ और इस पे मैं डाल देता हूँ डेमो VM 002 ही रख देता हूँ। ओके, और यहाँ पर ये रख देता हूँ साइज जो है अगेन। अब मैं दूसरे रिसोर्स ग्रुप पर टेस्ट आउट कर रहा हूँ, तो अगर मैं दूसरे रिसोर्स ग्रुप में ये वाला सीरीज चूज करता हूँ स्टैंडर्ड DS3_V2, तो मुझे ये बनाने देगा। क्यों? क्योंकि हमने अलाउड में यही सीरीज रखी है। तो चलो मैं यही चूज करता हूँ, यहाँ पर सी ऑल साइजेस में जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ही कॉपी करता हूँ इस साइज को, और यहाँ पर डाल के देखता हूँ। ओके, नहीं दिख रहा है स्टैंडर्ड, तो ओके इसका साइज देखना पड़ेगा क्या है। ओके, तो मुझे यहाँ से साइज चूज करना पड़ेगा DS3V2, ये देखो ये आ गया मेरा साइज। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैंने ये साइज चूज कर लिया है। एज्यूर यूजर में चूज करता हूँ अपना आईडी और पासवर्ड रख रहा हूँ, ये मैंने पासवर्ड सेट कर दिया।
मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं ये वो वाली सीरीज रख रहा हूँ जो मैंने अलाउड में रखी थी। ओके, तो नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, इसको फिलहाल डिसेबल कर देता हूँ, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे। अब यहाँ पर मुझे वैलिडेशन पास या फेल होना चाहिए, तो यहाँ पर वैलिडेशन पास होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यही सीरीज चूज करी जो मैंने पॉलिसी में अलाउड रखी है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, तीसरा सिनेरियो क्या टेस्ट करना है कि दूसरे रिसोर्स ग्रुप में, यानी कि जिस एक्सक्लूजन वाला रिसोर्स ग्रुप नहीं, किसी दूसरे रिसोर्स ग्रुप में मैं वीएम बनाता हूँ, डेमो वीएम 003 करता हूँ। ओके, और इसका जो साइज है ना, इस बार मैं यही वाला रखता हूँ D2S_V3, जो कि हमारा अलाउड में हमने नहीं डाला हुआ है। ओके, इसका मतलब ये क्या है, ये डिनाइड में है। ओके, तो मैं इसको एज्योर यूजर करता हूँ और पासवर्ड डालता हूँ, पासवर्ड डाल दिया मैंने। अब मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे, इसको फिलहाल डिसेबल कर देता हूँ, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे, रिव्यू प्लस क्रिएट पे करता हूँ। अब रिजल्ट यहाँ पर वैलिडेशन फेल्ड आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इस सीरीज के बाहर की सीरीज चूज करी है। तो ये देखो आप, ये देखा आपने, वैलिडेशन फेल्ड आ गया। और मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर बोलता है कि रिसोर्स ये वाज डिसअलाउड बाय द पॉलिसी, और पॉलिसी ये है अलाउड वर्चुअल मशीन साइज एसक्यू, ये पॉलिसी लगी हुई है, ये मेरे को अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि इस पॉलिसी में मैंने बोला है कि ये वाली सीरीज का ही मैं वीएम बना सकूं, बाकी बाकी कोई भी सीरीज का वीएम ना बना सकूं। ओके, तो गाइज ये था पॉलिसी, जो ये जो डेफिनेशंस था, इन डेफिनेशंस में जो बिल्ट इन पॉलिसीज थी, उन पॉलिसी, वैसे तो बहुत सारी पॉलिसीज है, आप गो थ्रू कर सकते हो खुद से। मैंने आपको जस्ट एक आइडिया दे दिया है कि कोई भी पॉलिसी आपको असाइन कैसे करना है और उसके लिए कितना वेट टाइम लगता है। तो इसका 30 मिनट्स का टाइम लगता है, और रिफ्रेशल जो टाइम है इसका कुछ 15 मिनट्स के आसपास का है। तो इस तरह से आप ये जो डेफिनेशंस है, इनबिल्ट डेफिनेशंस, ये आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, मैंने आपको लैब भी दिखा दिया, टेस्ट आउट करके भी दिखा दिया आपको। ओके, और आपको अगर ये पॉलिसी हटानी हो तो आपको सिंपल सा असाइनमेंट में जाना है। असाइनमेंट में जाके जो पॉलिसी आपको हटानी है, वो राइट क्लिक, यहाँ पर ये 3 डॉट्स पे क्लिक करो और इसको डिलीट असाइनमेंट कर दो। आपको पॉलिसी डिलीट करने की जरूरत नहीं, असाइनमेंट से डिलीट कर दो। अगेन जब आप डिलीट करते हो तो ये आपको बोलता है कि हमने डिलीट कर दी है, और ये 30 मिनट्स का टाइम लेगा इस पॉलिसी को रिफ्रेश होने के लिए या वापस से नॉर्मल पहले जैसे अप्लाई होने के लिए। ओके, तो गाइज ये था पॉलिसीज के, इनबिल्ट पॉलिसीज की जो डेफिनेशंस हमने अप्लाई करे थे उसके बारे में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।